हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अन अकेडमी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रियल नंबर। यस, रियल नंबर बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गाइज बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन हमें इसमें जो कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या क्या है, इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं। हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है बस उसी को हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ना है। बाकी इसमें रियल नंबर्स में एचसीएफ एलसीएम आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें आपको डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ने को मिलेगा, इसमें आपको कुछ प्रीवियस क्लासेस में जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम में, राइट? तो वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बेसिक थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक, क्योंकि नंबर्स गाइस, अगर नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर्स में तो बेसिक तो आना बनता है। अगर बेसिक आपको नहीं आता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विथ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ओके गाइस, ये मैं फ्लो चार्ट शो कर रहा हूँ नंबर्स का, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आप देखिए, सबसे पहले नंबर्स में आप देखिए होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जब आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा तो होल नंबर, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। जब उसके बाद में आप जब हायर क्लासेस में गए तो आपने पढ़ा फ्रैक्शन, और उसके बाद में आपने पढ़ा इंटीजर्स, यही पढ़ा था, राइट? इसके बाद आता है रेशनल नंबर और इसके बाद आता है इरेशनल नंबर, करेक्ट? और फिर फर्स्ट जो आता है वो आता है रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अब हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, राइट? अब रियल नंबर्स आप समझ गए होंगे क्या होते हैं रियल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट? एंड बेटा, अगर हम रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ कर दें तो ये हो जाती है नंबर्स की कैटेगरी। तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेचुरल नंबर्स, यू ऑल नो दैट 1, 2, 3 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एंड जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो वो बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स, राइट? इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स together with zero and positive is called integers। फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म होता है। ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा किससे ग्रेटर होती है बेटा? जीरो से, और लेस देन जीरो कभी नहीं होती, बिकॉज फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव। रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर, राइट? व्हाट इज इरेशनल नंबर? विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है। आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी रियल नंबर जहां लिखा हो किसी कांस्टेंट के लिए या फिर कहीं भी वर्ड यूज किया गया है रियल नंबर, तो इस रियल नंबर वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें रेशनल भी आ गए और इसमें इरेशनल भी आ गए। वेल, इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सर्ट्स, ऑल सर्ट्स आर कॉल्ड इरेशनल। क्लियर? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के टाइप होते हैं फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स। और हाँ, सर्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ सर्ट सिंप्लीफाई हो जाते हैं, जिन पे कोई पावर नहीं रहती है, वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो इरेशनल नहीं होते, वो रेशनल में ही काउंट होते हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जल्दी से नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्लियर? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोट बाय n इंक्लूड n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट? होल नंबर्स को हम क्या कहेंगे? द नेचुरल नंबर। अब बेटा यहाँ पर बिलोंग्स टू अगर साइन यूज किया जाता है, बिलोंग्स टू, जैसे मान लो n कोई नंबर है, जैसे 2n+1 लिखा है, कोई नंबर है, m कोई नंबर है जिसका फॉर्म है 2n+1, राइट? तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पर? व्हाट इज n? n बिलोंग्स टू n। अब ये n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है? बिलोंग्स टू, जैसे आप बिलोंग करते हो कहाँ से? आप बिलोंग करते हो जिस तरह से जम्मू से या फिर कश्मीर से, तो उसी तरह से ये बिलोंग करता है, n जो नंबर है वो बिलोंग करता है कहाँ से? नेचुरल नंबर से। यानी हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर पता चल गया है कि n हम क्या पुट कर सकते हैं? n हम 1, 2, 3 एंड सो ऑन, बस यही नंबर हम पुट कर सकते हैं, बाकी और कोई नंबर नहीं पुट कर सकते। क्लियर? इसके बाद आता है होल नंबर्स। क्या होते हैं बेटा होल नंबर्स? द नेचुरल नंबर अलोंग विद द जीरो फॉर्म होल नंबर्स, राइट? 0, 1, 2, 3, 4 इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद आता है बेटा इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? अभी मैंने बताया, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट की रेंज
यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ले लें, नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स और नेचुरल नंबर्स, एंड उसमें अगर रख दिया जाए बीच में 0, तो ये नंबर लाइन क्या हो जाएगी, ये नंबर लाइन हो जाएगी इंटीजर्स की, ये नंबर लाइन हो जाएगी इंटीजर्स की। और बेटा इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पर कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज जेड प्लस, तो जेड प्लस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जेड प्लस का मतलब है बेटा पॉजिटिव इंटीजर। और अगर z माइनस है तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर। रेशनल नंबर की हम बात करते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ जाएगा तो वो फॉर्म बन जाएगा किसका, नॉट डिफाइन का। किसका बन जाएगा, नॉट डिफाइन फॉर्म बन जाएगा। सिंबल q इज प्रेजेंट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किससे प्रेजेंट किया जाता है बेटा, कैपिटल Q से, राइट। तो अगर मैं लिख दूं q, तो q में कौन से आ गए, -3 -2 1/2 -1/2 0 1/3 1। इस तरह के सभी नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पर कुछ रिमार्क मैंने लिखे हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस इट इज करेक्ट। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, वेल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, राइट। क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो डेसिमल, वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड करने पर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए पॉइंट के कुछ डिजिट्स के बाद में, यानी कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन सम स्टेप, यानी कि 2 या 3 स्टेप के अंदर अगर डिवीजन खत्म हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। एवरी रिकरिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे 2/5, तो ये कौन सा है बेटा, क्या बनेगा 0.4। 0.5 का अगर 2 में डिवाइड करें कितना आएगा, 0.4। अब ये देखो डिवीजन स्टॉप हो गया। इफ अ डिवीजन स्टॉप आफ्टर फ्यू डिजिट्स after decimal point in few step, if division is stopped then it is called terminating decimal, but if division is not stopped then it is called recurring decimal। recurring में भी दो कैटेगरी होती है, यानी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्लियर। रिपीटिंग जैसे 1/3 अगर हम करते हैं तो 1/3 कौन सा होता है, पढ़ा होगा तो आपने 0.333। अब ये 3 बार बार जो है रिपीट हो रहा है, साइमल्टेनियस रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये है रिपीटिंग डेसिमल। कौन सा है ये है रिपीटिंग। क्लियर। एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस ईदर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो भी इरेशनल नंबर होगा उसे किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में प्रेजेंट किया जा सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं आपको 3 नंबर देता हूं, तीनों नंबर से आप समझ जाओगे। 1/3 ये जैसा भी मैंने एग्जाम्पल लिया, 2/5 एंड मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। ये दोनों एग्जाम्पल पे हम देखते हैं। ये देखो 0.333 एंड सो ऑन, ये 3 रिपीट हो रहा है बार बार। 2/5 किस तरह का है, 0.4। अब ये डिवीजन स्टॉप, बट इन दिस एग्जांपल डिवीजन इज कंटिन्यूइंग, डिवीजन इज कंटिन्यू। बट दोनों ही केस में ये क्या है, ये दोनों क्या है, रेशनल्स हैं। क्या है दोनों बेटा, रेशनल नंबर है। ठीक है, 1/3 भी रेशनल नंबर है, 2/5 भी रेशनल नंबर है, करेक्ट। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जिन्हें किस में नहीं प्रेजेंट किया जा सकता, फ्रैक्शन या फिर p/q फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स, करेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें पाई, पाई पाई कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल है। क्यों सर, पाई की वैल्यू तो 22/7 हम रखते हैं या फिर 3.14 हम रखते हैं, तो फिर पाई रेशो क्यों। ये बेटा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, और इसका वैसे जो होल पार्ट है वो 3 होता है और डेसिमल पार्ट 1/4 होता है। डेसिमल पार्ट के 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट 1/4 होते हैं, दैट्स व्हाई वी टेक 3.14 एज सुटेबल वैल्यू टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, राइट।
बट इसमें जो है एक्चुअल जो इसका होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि डिवीजन स्टॉप नहीं होता है। डिवीजन कभी बेटा स्टॉप नहीं होता है, यानी डिवीजन चलता ही जाता है। बट इसमें क्या है, नंबर रिपीट भी नहीं होते, इसमें नंबर अलग अलग आते हैं। और इसमें क्या हो, जब सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होता है तो वो डेसिमल कौन सा बन जाता है, यानी कि एक तो होता है जिसमें डिजिट रिपीट हो, उसको तो हम क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल। लेकिन जिसमें कोई भी डिजिट या फिर कोई पैटर्न में कोई डिजिट रिपीट ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसी हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और इस तरह के डेसिमल को हम क्या कहते हैं, इसी तरह के डेसिमल जो बनते हैं वो क्या कहते हैं, इर्रेशनल। क्या कहते हैं बेटा, irrational. Clear? So irrational number consist of non-terminating and non-recurring decimals. Clear? And all square roots which are not perfect square are irrational numbers. जितने भी परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके रूट हमेशा क्या होंगे, इरेशनल होंगे। क्लियर? ओके, डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात कर लेते हैं। अभी हमने वैसे डिस्कस कर लिया, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है टर्मिनेटिंग जिसमें डिवीजन स्टॉप, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें डिवीजन स्टॉप नहीं होता है। एक होता है बेटा रिपीटिंग, जिसमें रिपीटिंग में जो कैटेगरी आती है वो कौन सी है, इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे सारे। कैसे रिपीटिंग में, जैसे हम देखें 1/3, 2/3 और 2/7/6, ये सब क्या है, ये रिपीटिंग वाले हैं। कैसे करके देख लेते हैं अभी। ये बनेगा 0.333 एंड सो ऑन, ये बनेगा 0.666 एंड सो ऑन, ये बनेगा कितना 54 11 नहीं 0.1, एक मिनट मैं इसको क्लियर करता हूँ। हाँ, यहाँ पर बनेगा 1 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 6 का डिवाइड 7 में देंगे तो 1, और फिर रिमेनिंग 1.1, देन 4। तो 6 अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 7 में 6 का, 6 1 जा 6, फिर पॉइंट लग ही रहा है, 6 6 जा 36, फिर 4 रहेगा, फिर इसके बाद 6, और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा एंड सो ऑन। तो ये बन गया 1.666। अब ये तीनों एग्जाम्पल क्या है बेटा, रेशनल नंबर। तीनों क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन ऐसा डेसिमल जिसमें ना तो रिपीटिंग हो ना टर्मिनेटिंग हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। क्लियर? आ गया समझ में यहाँ तक? इसके बाद आता है बेटा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, that has an end digit. It is a decimal which has finite number of digits. फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 0.15, 0.86 एक्सेट्रा। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर दैट वन दैट डज नॉट हैव एन एंड टर्म, इनमें एंड नहीं होता है। डेसिमल पार्ट में जो डिजिट या जो भी डिजिट्स है वो रिपीट, जो भी डिजिट्स हैं वो रिपीट होते चले जाते हैं। ठीक है। इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, 0.54444 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, इस तरह से। या फिर 2/11 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें 0.181818 एक्सेट्रा, राइट। दिस काइंड ऑफ डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, द नंबर विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल बट विदाउट एनी पैटर्न ऑन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, यानी कोई रिपीटेशन नहीं होता है, कोई सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होता है। क्लियर? इस तरह के डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। क्लियर? ये बेटा आपको बेसिक टर्म्स है जो आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए लिखा है देखो 0.21221221, कोई पैटर्न नहीं है रिपीटेशन का। 0.030030003 नहीं, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
क्लियर। नेक्स्ट है इसमें रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। Imaginary numbers are the complex number that can be written in the form of product of real number and imaginary unit I। बेटा ये इमेजिनरी नंबर के बारे में मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इमेजिनरी नंबर होता क्या है। ओके, एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा ये क्या कि ऐसी इक्वेशन है जिसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। रूट्स कह दो या जीरोस कह दो, तो इसके जीरोस क्या होंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, करेक्ट। और बोथ साइड जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं देन व्हाट वी विल गेट, वी गेट एक्स इज इक्वल टू √-1। अब √-1 की वैल्यू को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो √-1 को मैथमेटिशियंस ने क्या नाम दिया, इन्होंने कहा कि आयोटा। ये एक ऐसा नंबर है जो रियल कैटेगरी से अलग हो गया और इसे नंबर दिया गया आयोटा नाम, ठीक है। और इसी को क्या कहा गया बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहा गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह आयोटा की आई जो लिखा ना, आई, ये आई आयोटा टर्म्स में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज डिनोट इन द फॉर्म आयोटा, राइट। अब इसमें कुछ रियल और ऐसे भी होते हैं, रियल और इमेजिनरी सम होते हैं। किस तरह से, देखो एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे कि 2 + 3 आयोटा। अब इसमें 2 भी रेशनल है, 3 भी रेशनल है, लेकिन आयोटा क्या है, नॉन रियल यानी कि इमेजिनरी, करेक्ट। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, राइट। ओके, even numbers, you all know that what is even number, the numbers which are exactly divisible by 2, obviously सबको पता है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इसकी फॉर्म क्या होती है, कोई भी इवन नंबर किस फॉर्म का होता है, कोई भी इवन नंबर होता है 2m फॉर्म, यानी 2 का मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 8। इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनके आगे इवन आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं, इवन नंबर, क्लियर। और ऑड नंबर्स क्या होंगे बेटा, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ये तो छोटे क्लासेस की डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ द फॉर्म, जिनका फॉर्म कैसा हो बेटा, 2m+1, क्योंकि अगर हम 2 के मल्टीपल में कोई नंबर ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, करेक्ट। उसी तरह से 4m+1, तो क्या 4m+3 भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 5m+, अब 5m तो खुद अपने आप में ऑड या इवन दोनों केस बनाएगा। 6m+1, 6m+3, 6m+5, करेक्ट। तो इस तरह की फॉर्म होती है किसी भी ऑड नंबर के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट, क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज prime numbers. What are prime numbers? Prime number are the numbers that have 2 factors. कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्ट 2 फैक्टर। 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जैसे 2, 3, 5, 7 एंड 11। वैसे एक बात बताऊं, किसी भी प्राइम नंबर का जो फॉर्म होता है बेटा, किसी भी प्राइम नंबर का फॉर्म, वो आप चेक कर लेना, वैसे वो होता है 6m-1 या फिर 6m+5। या तो 6m-1 होगा या तो 6m+1 भी हो सकता है, माइनस, और 6m+1 भी हो सकता है। सर कैसे, तो 6m-1 पे चलते हैं। चलो मैं कुछ और नंबर सीखता हूँ, 5, 7, 11, 17, करेक्ट। और कौन सा होता है, 19, करेक्ट, 19। और कुछ मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 23, ठीक है। तो बेटा 5 को देखे तो 5 क्या बन रहा है, 6 बन जा 6, -1 करने पर 5 बन रहा है, ये 6m-1, देखो ये वाली फॉर्म बन रही है, करेक्ट। 7 को अगर हम देखें तो 7 का क्या बन रहा है बेटा, 6 × 1 + 1। 11 को अगर हम देखें तो इसका क्या बन रहा है, 6 × 2 -1। 17 का अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, 6 × 3 -1, 18-1। 23 को अगर हम देखें 6 × 4 -1। 19 को अगर हम देखें 6 × 3 + 1। तो आप देख सकते हो सभी फॉर्म कैसा बना रहे हैं, 6m-1, 6m+1 या 6m+5।
इस 17 को हम ऐसा भी लिख सकते थे, 6 इंटू 2 प्लस 5, क्लियर, ऐसा भी लिख सकते थे। तो कोई प्राइम नंबर बेटा इस फॉर्म का होता है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? अ कॉम्पोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर एज द नंबर 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 एंड 4। यस, 4 एक पहला स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होता है बेटा? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट जो होता है वो कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट होता है 4, क्योंकि इससे छोटा कोई नंबर होता है 2 और 3 तो प्राइम हो जाते हैं। 1 इज नॉट ए कॉम्पोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, क्योंकि 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 का फैक्टर 1 होता है, इसलिए वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं होता है और ना ही वो प्राइम नंबर होता है। क्लियर? द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके बाद बेटा आता है को प्राइम नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस के लिए। पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1। मैं आपको सीधे सीधे कहूं, अगर दो नंबर्स जिनका एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो 1 हो, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे कि आप मुझे बताओ एचसीएफ ऑफ 3,5 कितना आता है? 1 आता है, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। एचसीएफ ऑफ अगर हम देखें 5,9 कितना आता है? 1 आता है। तो ये कौन से नंबर हैं बेटा? ये पेयर कौन से हैं? 3,5 या फिर 5,9। ये कैसे पेयर हैं? ये कोप्राइम पेयर्स हैं। इनको कोप्राइम भी कहते हैं और इन्हीं को रिलेटिव प्राइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेटिवली प्राइम। इनमें एचसीएफ कितना है? 1। ठीक है, अब मजेदार बात सुनो इसमें कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज बी को प्राइम, राइट? जैसे अगर कोई नंबर है के, दूसरा नंबर है के प्लस 1, के कॉमा के प्लस 1, ऑलवेज क्या होगा बेटा? को प्राइम होगा। ऑलवेज क्या होगा? को प्राइम होगा। क्लियर? इसके बाद आता है ट्विन प्राइम्स। टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2। अच्छा, k कॉमा के प्लस 1 में ये वाला एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कोई भी बोलो, 3 प्लस 1 4, और 11 प्लस 1 12, और बोलो, और 100 प्लस 1 101। एचसीएफ कितना है हर एक केस में? इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ऐसे दो प्राइम नंबर होने चाहिए, उन दोनों प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2। तो वो क्या हो जाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे 3,5 5,7। देखो 5 माइनस 3 कितना हुआ? 2। 7 माइनस 5 कितना हुआ? 2। 11 माइनस 13 कितना हुआ? 2। और ये सभी पेयर क्या है? जो भी ईच नंबर इज अ प्राइम नंबर, राइट? इस तरह से 17 19 29 31 41 43। क्लियर? नेक्स्ट है आर 43 47 एंड ट्विन प्राइम्स। क्या ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं? 43 47 अगर हम कहें, एचसीएफ दोनों का कितना है बेटा? 1। तो ये को प्राइम्स हैं। क्या है ये? को प्राइम्स, बट नॉट ट्विन प्राइम्स। क्यों नहीं है ट्विन प्राइम्स? रीजन बताओ। क्योंकि यहां पर क्लियर है कि 47 और 43 का डिफरेंस कितना इज इक्वल टू 4, जबकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है? दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। करेक्ट? ओके, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग। मैंने अभी करवाया है ये। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं, नो। रिकरिंग, नो। नॉन रिकरिंग नंबर्स, नॉन रिकरिंग जो रिकरिंग नहीं होते, या फिर नन ऑफ दीज। नॉन रिकरिंग कैटेगरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नॉन रिकरिंग कैटेगरी में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जो रिकरिंग हो जाते हैं वो तो रेशनल, और जो रिकरिंग नहीं होते वो इरेशनल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट? बिकॉज वी नो दैट ऑल नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimals are
इरेशनल, याद रखना ये, ठीक है। ओके, इफ p इज अ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर देन रूट p इज, अगर p एक पॉजिटिव प्राइम इंटीजर है तो बताओ बेटा रूट p क्या होगा। प्राइम है, प्राइम है, तो प्राइम के एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। और अगर इन सभी पे रूट अप्लाई कर दिया जाए इन सभी प्राइम्स पे, तो ये सब कौन से बन जाएंगे बेटा, इरेशनल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर अगर रूट लग रहा है तो वो कैसा होगा, हमेशा इरेशनल बनाएगा ही बनाएगा। ऑल आर इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्लियर? Which of the following option is true for cube root of 0.037 बार? वैसे तो ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि अब ये पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन, राइट। ऑल राइट, तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे x एज्यूम करेंगे, या फिर पहले हम 0.037 बार इसे सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट। और हमने इसको एज्यूम कर लिया x। तो सबसे पहले हम 0 को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, एंड वी विल गेट 0.37 बार। 10x इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब हम सेपरेट करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, यानी यहाँ से सेपरेट करेंगे 37 को, होल पार्ट में लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, और ऐसा करने पर हमें मिलेगा 1000x इज इक्वल टू 37.37 बार। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट दीज बोथ इक्वेशन, गेट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 990x इज इक्वल टू 37 माइनस 0 37, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37/990, यही होगा, करेक्ट। अब 37/990 को अगर क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, एक मिनट, 1000x, हाँ सही है ना, तो ये कितना हो गया 990x, 37 का डिवाइड इसमें जाएगा, आई थिंक ये 0.37 बार होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो चेक कर लेते हैं एक बार। अगर ये 37 अपॉन, ओके, तो इसका सिंप्लीफिकेशन तो ये हो रहा है 1/3 37, वेट लेट मी चेक, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक मिनट एक मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ, आप भी चेक करो बेटा। ये बेटा 0.037 बार है ना, तो 37/999 बनेगा ये। तो एक मिनट में करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इस केस में ये ऑप्शन नहीं बनेगा, फिर यही रह जाएगा फिर आंसर, ये होगा 37 बार। लेट मी करेक्ट दिस, ओके।
37 बार। ओके। तो इस पूरे पर है तो हम 1000 से डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000, अच्छा ये पूरे कंप्लीट पर था बेटा, कंप्लीट पर, ये मैंने प्रोसेस में थोड़ा सा अलग कर दिया। तो ये बनेगा 37.037 बार, हाँ ये बनेगा। क्लियर। अब डायरेक्ट हम कर देते इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों कर दो सब्ट्रैक्ट। गेट 2 माइनस 1 वी विल गेट 999 इज इक्वल टू 37। क्लियर। देन यू विल गेट x इज इक्वल टू 37/999 और इससे आपको मिलेगा 1/27। 1/27। अब 1/27 है तो क्यूब रूट ऑफ 1/27 विल बी इक्वल टू 1/3 और इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा 0.3 बार। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, आ गया समझ में? ओके। इफ a square minus b square is equal to 17 where a and b are natural numbers then value of a। अब देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पता चलती है हमें कि a और b क्या होंगे। a और b क्या है, नेचुरल नंबर गिवन है, हमें नेचुरल लाना, नेगेटिव नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता, सिर्फ नेचुरल नंबर आएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 17, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है बेटा 17 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 17। मैंने क्या क्या फैक्टराइज कर दिया, इसे कर सकते हैं ना ऐसा। इसका मतलब एक नंबर ये बनेगा, एक नंबर ये बनेगा, दो नंबर्स को ऐड करो और दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, 17 आना चाहिए। अब बेटा एक बात सोचो, 17 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। इसका मतलब दो नंबर को ऐड करने पर 17, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, स्मॉल नंबर आएगा, नेचुरल के सब्ट्रैक्शन में स्मॉल नंबर आएगा और a प्लस बी क्या होगा, ग्रेटर होगा। समझ गए मेरी बात? भाई दो नंबर आप सेलेक्ट करो, उन दो नंबर को ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड करने पर बड़ा नंबर होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर छोटा नंबर होगा। करेक्ट। तो 17 का फैक्टर कौन सा होता है, इंटू 1, दूसरा फैक्टर 1 ही होता है। इसका मतलब फैक्टर के कंपेयर किया जाए बाय कंपेयर। अब आप यहाँ कंपेरिजन करो बेटा, जो फैक्टर है a माइनस बी, ये छोटा वाला नंबर क्या होगा 1 और a प्लस बी, दो नंबर को ऐड करने पर 17, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, इन दोनों नंबर को ऐड करने पर 17 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 1। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो बेटा a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a और b टू बी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट इक्वल टू 18। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 9, a इज इक्वल टू 9 आ गया। अब a इज इक्वल टू 9, बस हमें a इज इक्वल टू फाइंड करना था, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, आ गया समझ में? ओके। तो आज के सेशन में मैंने आपको बताया रियल नंबर के बेसिक पार्ट को हमने डिस्कस किया, डेफिनेशन पार्ट को, और कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस किए। ये इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 9th के थे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे प्रोसीड होगा, जैसे जैसे लेसन प्रोसीड होगा, वैसे वैसे हम और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस और इन सभी को रिकॉल कर